अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास पेपर के एमसीक्यूज़ जो कि फेडरल बोर्ड एमडीकेट और ईकेट के पास पेपर के एमसीक्यू शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और साथ ही साथ जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। तो 1 मिनट मुकम्मल होते ही हम बाकायदा आज की एमसीक्यू डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो जैसे ही 1 मिनट मुकम्मल हो जाती है हम पहले एमसीक्यू से बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो 1 मिनट क्योंकि मुकम्मल हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइंस इज, इनमें से कौन सा जनरल फार्मूला है अल्काइन का? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने जो है वो एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सा जनरल फार्मूला है अल्काइंस का? तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, याद रखिएगा ये जो तीनों के जनरल फॉर्मूला आपने याद रखने हैं क्योंकि एमडीकेट में या किसी भी एमसीक्यू टेस्ट में ये लाजमी पूछे जाते हैं। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है उसमें कार्बन की तादाद जो भी होती है हाइड्रोजन उसके मुकाबले में डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। अल्कीन जो होता है उसमें कार्बन की जितनी भी तादाद होती है हाइड्रोजन हमेशा उसके मुकाबले में क्या होते हैं? डबल होते हैं। जबकि अल्काइन के अंदर कार्बन की जितनी भी तादाद होती है हाइड्रोजन उसके मुकाबले में डबल से 2 कम होते हैं। तो यहाँ हमसे जनरल फार्मूला किसका पूछा जा रहा है? यहाँ हमसे जनरल फार्मूला पूछा जा रहा है अल्काइन का। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है CnH2n-2। अल्कीन पूछा जाता तो ऑप्शन बी होता, अल्केन पूछा जाता तो ऑप्शन ए हमारे इस एमसीक्यू का आंसर होता। तो पहला एमसीक्यू का आंसर हमारे पास ये है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। द कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड इज रिप्रेजेंटेड बाय, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है RCO ब्रैकेट 2O, RCOOR, R2CO एंड अब ऑप्शन डी RCHO। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। अब यहाँ इस एमसीक्यू को मैं समझाता हूँ वरना बच्चों को थोड़ा सा ये मुश्किल लग जाएगा। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एनहाइड्राइड मतलब इससे जो है वो एक पानी की क्या हो जाए? कमी हो जाए। चले मैं आपको यहाँ इसको सॉल्व करके ही समझाऊंगा तो आपको बात ये समझ में आएगी। भाई देखें, ये जनरल फार्मूला हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? जनरल फार्मूला है RCOOH। दूसरा भी क्या है? यही कार्बोक्सिलिक एसिड है HCOOR, यही है, थोड़ा सा उसको इन्वर्टेड करके लिखा है। इसमें से एनहाइड्राइड यानी एक पानी निकाल दो भाई, यानी एक से OH निकाल दो, एक से क्या करो? H निकाल दो। एक से यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालो और एक से H निकालो। एनहाइड्राइड पानी क्या कर दो? रिमूव कर दो। H2O जो है वो रिमूव कर दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा? यहाँ हमारे पास रह गया RCO, वहाँ पे भी क्या बचा? RCO, मतलब 2 हैं तो ब्रैकेट में आ गया और एक ऑक्सीजन जो है वो बाहर हो गया। RCO और एक ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड का हमारे पास जनरल फार्मूला है RCO ब्रैकेट 2O। तो अब देखें भाई हमारे पास ऑप्शन क्या, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन A, B, C एंड D। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है RCO ब्रैकेट 2O। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान द टोटल कॉल्ड रिजर्व ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक
टोटल कॉयल रिजर्व जो है पाकिस्तान में कितना है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 84 बिलियन टन्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 184 बिलियन टन्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 100 बिलियन टन्स एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 284 बिलियन टन्स। अब ये बाकायदा बुक की लाइन है और ये बुक की लाइन याद कर लें, हो सकता है फेडरल बोर्ड की बुक की लाइन से आ सकता है 184 बिलियन टन्स। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक टोटल कॉयल रिजर्व जो पाकिस्तान का है वो 184 बिलियन टन है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड NH फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड। ये जो आपके सामने फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अमाइनो ग्रुप, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इमीनो ग्रुप, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अमाइन और ऑप्शन डी में बी कहा जा रहा है अमाइन। ओके भाई, ये दोनों ऑप्शन सेम यहाँ लिख दिए गए हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है कि भाई इस ग्रुप ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो करेक्ट आंसर में इसका बताना चाहूँ दिस इज इमीनो ग्रुप। क्या है? जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है वो इमीनो ग्रुप कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फंक्शनल ग्रुप। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फंक्शनल ग्रुप के हवाले से सही नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑल कंपाउंड्स in the series can be represented by a general formula. Option B, all compounds in the series contain the same elements and the functional group. Option C, all compounds in the series have different chemical properties. Option D में कहा जा रहा है all compounds in the series can be prepared by similar methods. तो चार ऑप्शन हमारे पास जो है इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, एक करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नॉट करेक्ट वाला जो आंसर है ऑल द कंपाउंड इन द सीरीज हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम फंक्शनल ग्रुप वालों की प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है, जबकि यहाँ ये तो उल्टी बात कर रहा है। ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, सीरीज के जितने भी कंपाउंड होते हैं तमाम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी जो है वो नॉट करेक्ट था, जो कि हमारा आंसर है। बाकी तीन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू, इसमें कहा जा रहा है इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की बात हो रही है और पूछा जा रहा है टर्शरी कार्बन एटम जो है वो किसके साथ बाउंड होगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 2 हाइड्रोजन एटम्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 1 हाइड्रोजन एटम और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नो हाइड्रोजन एटम। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के हवाले से। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन एटम कार्बन इज बॉन्डेड टू। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इस एमसीक्यू का आंसर देने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता चलो भाई। प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शरी क्या होता है। प्राइमरी वो होता है जो कम से कम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ। प्राइमरी कार्बन एटम वो होता है जिसके साथ कम से कम 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, 2। सेकेंडरी कार्बन एटम वो होता है जिसके साथ 1 हाइड्रोजन एटम जो होता है वो अटैच होता है, जबकि टर्शरी कार्बन एटम वो होता है जिसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम अटैच ना हो। अब यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में क्या होगा, टर्शरी कार्बन एटम होगा। तो टर्शरी कार्बन एटम की बात हो रही है तो हमने कहा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड। तो टर्शरी कार्बन एटम की डेफिनेशन क्या है भाई, वो कार्बन जिसके साथ कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली ना जुड़ा हुआ हो वो टर्शरी कार्बन कहलाता है। तो इन टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी, नो हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट हमारे पास है द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपने पहचानना है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल है। भाई चार ऑप्शन है ना भाई, इसमें से हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो है वो अल्कोहल है। CH3 C2OH, CH3OCH3, CH3 COOH, CH3 CH2Br। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। EK 2015 के पास पेपर का सवाल है और इसमें पूछा जा रहा है द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल, इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा जो है वो अल्कोहल है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखें। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है CH3CH2OH।
ये जो है वो क्या है, इथाइल अल्कोहल, क्या है, इथाइल अल्कोहल। जबकि ये हमारे पास क्या है, अगर इसका पूछा जाता तो ये हमारे पास है ईथर। तो अगर आपसे सवाल में पूछा जाए द फॉलोइंग इज एन ईथर, तो आपके पास ये आंसर होता। और आपसे पूछा जाता फॉलोइंग इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपका आंसर ये होता। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता फॉलोइंग इज अ अल्काइल हैलाइड, तो आपका आंसर ये हो जाता। तो ये अल्काइल हैलाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईथर है। जबकि हमसे पूछा जा रहा है द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल, तो करेक्ट आंसर हमारे पास है CH3CH2OH। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमें पूछा जा रहा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है CH3CH2, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है CH3CH2CH2, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है CH3 2CH और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है CH3CH। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसो का मतलब है कि एक ब्रांच होनी चाहिए, आइसो का मतलब क्या है, एक ब्रांच होनी चाहिए। प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन होने चाहिए। तो इसका मतलब दर हकीकत हमारे पास ये बनना चाहिए कुछ इस तरीके से। भाई एक ब्रांच होनी चाहिए, तीनों अगर लाइन से तो एन प्रोपाइल हो जाएगा। आइसो का मतलब क्या है, 2 स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच में हो। तो ये इस तरीके से हो गया। अगर इसी को मैं क्लोज शक्ल में लिखूँ तो क्या होगा, CH हो जाएगा और ये CH3 इसके साथ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो यहां हमने इसमें कहा द आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो बताएं ऑप्शन ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन सी CH3 ब्रैकेट 2CH इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज द साइन ऑफ। ऑप्शन ए saturation, ऑप्शन बी unsaturation, ऑप्शन सी substitution, ऑप्शन डी dehydrogenation। तो हमारे पास जो है 4 ऑप्शन हमारे पास है। द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज द साइन ऑफ। डबल बॉन्ड जब किसी भी कंपाउंड के अंदर पाया जाता है वो किसकी साइन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेचुरेशन की साइन है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अनसेचुरेशन की साइन है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सब्स्टिट्यूशन की साइन है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डीहाइड्रोजिनेशन की साइन है। तो बहुत ही आसान एमसीक्यू है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए सेचुरेशन। द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज अ साइन ऑफ सेचुरेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड, इनमें से कौन सा जो है वो अमाइड फैमिली से बिलोंग रखता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके पास जो है वो मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड, इनमें से कौन सा जो है वो अमाइड ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास द ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो किसके तौर पर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए लुब्रिकेंट, ऑप्शन सी ऑक्सीडेंट, ऑप्शन बी सॉल्वेंट, ऑप्शन डी प्लास्टिक्स। The organic compound carbon tetrachloride is used as, organic compound carbon tetrachloride जो है वो किसके तौर पर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए लुब्रिकेंट, ऑप्शन सी ऑक्सीडेंट, ऑप्शन बी सॉल्वेंट एंड ऑप्शन डी प्लास्टिक्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन हमारे पास है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और हमारे पास जो है, सॉरी एक मिनट, हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेंट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ जो है ना बी और सी को जो है ना थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ मिक्स कर दिया। सॉरी, सॉल्वेंट इज द बी इज द करेक्ट आंसर ना, ये यहाँ मैं इसको सी कह रहा था, ये बी है। सॉल्वेंट के तौर पे क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको दे दिया गया और पूछा जा रहा है इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप शामिल है। CH3 CHO HCH2 OCH2 COO CH3। अब हमें बताना है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की तादाद जो है वो कितनी है। तो सबसे पहले CHO, ये हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है।
इस तरीके से ऑक्सीजन बीच में है, ये ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास COOCH3 ये ईस्टर को शो कर रहा है। 1 2 3 तीन हमारे पास जो है वो इस फॉर्मूले में फंक्शनल ग्रुप जो है वो शामिल हैं, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। 3 फंक्शनल ग्रुप जो है इसके अंदर क्या है, शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। इनमें से कौन सा जो है वो कीटोन का स्ट्रक्चर है, इनमें से कौन सा जो है वो कीटोन का स्ट्रक्चर है। ऑप्शन A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। तो कीटोन आपको मालूम है कि कीटोन के लिए बी कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर जो है वो इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन has the unique ability to form long chain by bonding with other carbon atom. This property of self linking in carbon is known as। MDCAT 2012 का सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कंडेंसेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है साइक्लाइजेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पॉलीमराइजेशन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है केटिनेशन। यहां पूछा जा रहा है कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। भाई कार्बन के अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत रखता है। उसकी इस एबिलिटी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कंडेंसेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है साइक्लाइजेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है केटिनेशन। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही आसान सवाल, केटिनेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोन। MDCAT 2014 के पास पेपर का सवाल है और इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कीटोन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी है। कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप होता है तो वो कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। नेक्स्ट MCQ इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म बिटवीन एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलिनिन इज गिवन बिलो। एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलिनिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और हमें कहा जा रहा है हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इट्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कितने फंक्शनल ग्रुप, इस फॉर्मूले में कितने फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, शामिल हैं, हमें वो बताना है। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, चलें भाई तलाश करते हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो एक यहाँ अगर देखो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमें। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो मिल गया है। एक अमाइनो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमें और इसमें ये ईस्टर वाला जो है वो क्या हो गया है, फंक्शनल ग्रुप मिल गया है। और ये हमारे पास जो है वो अमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप मिल गया। 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप शामिल है। लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ECAT 2015 के ये पास पेपर का सवाल है। इसमें कहा जा रहा है द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में से कॉमन चीज कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कार्बोनिल कार्बन, हाइड्रोक्सिल, ऑप्शन सी ऑक्सोबोरोन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन हमारे पास जो है वो मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल इज द करेक्ट आंसर। कार्बोनिल कार्बन के अगर एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप होता है तो वो कहलाता है एल्डिहाइड। और कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अगर जो है वो अल्काइल ग्रुप होता है तो वो कहलाता है कीटोन। तो लिहाजा इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, कार्बोनाइल इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर आज के इस लाइव सेशन को हम एंड करते हैं। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ECAT की प्रिपरेशन कर रहे हो या MDCAT की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में पिछले 3 सालों से हज़ारों की तादाद में हम जो MCQ एक्सप्लेन कर चुके हैं, उन तमाम MCQ की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ तमाम टॉपिक्स
जो सिलेबस का हिस्सा होते हैं ECAT और MDCAT के, उनके टॉपिक्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और वीकली बेस पर कई ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। याद रहे उन टेस्ट की तादाद भी इतनी ज़्यादा होती है और उन MCQs एक्सप्लेनेशन और टॉपिक्स की तादाद भी इतनी ज़्यादा होती है जो फिजिकल क्लासेस में इंस्टीट्यूट हज़ारों रुपये चार्ज करके भी आपको वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकते जो हम आपको रजिस्टर्ड ग्रुप में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन है कि आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।